Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. In this video, we are going to conclude about the NEP 2020, all the highlights. So, architecting the future, the implementation ecosystem of NEP 2020, the structural analysis of synergy between NETF, National Educational Technology Forum, the Higher Education Commission of India and the digital infrastructure that powers them. So, गवर्नेंस किसके थ्रू? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और एनआरएफ. एनआरएफ इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. डिजिटल बैकबोन एनईटीएफ और एनडीआर. एनईटीएफ इज नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एंड एनडीआर इज बेसिकली नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एंड ह्यूमन डिलीवरी बाय टीचर एंड स्टूडेंट. सो दे आर द टीचर एंड स्टूडेंट आर द ह्यूमन डिलीवरी, दे आर द डिजिटल बैकबोन. डिजिटलाइजेशन किसके थ्रू है? एनईटीएफ एनडीआर के अकॉर्डिंग. और गवर्नेंस कौन करेगा इस पे? हैकी और एनआरएफ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. द न्यू एजुकेशन इकोसिस्टम, decoding the operational architecture of National Education Policy 2020, moving from digital nervous system to the human core and finally to regulatory spine. So स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस में कौन काम करेगा? एनईटीएफ थिंक टैंक की तरह. एनआरएफ रिसर्च करेगी, ठीक है. एनडीआर इज बेसिकली द आर्किटेक्चर. दीक्षा डिलीवर करेगा. ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. 4 वर्टिकल पिलर्स में हमारा एनएच, ईआरसी, नैक, एचईजीसी जो ग्रांट प्रोवाइड करेगा एंड जीईसी. ये हमारे 4 वर्टिकल पिलर हैं. एंड सिंगल रेगुलेटरी कौन इन सबको गाइड करेगा? दिस इज एन एपेक्स बॉडी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. सो दिस इज द न्यू एजुकेशन इकोसिस्टम विच इज इंटीग्रेटेड टू ईच अदर. दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू ईच अदर. NETF, the strategic brain, National Educational Technology Forum. This is basically an autonomous body. ये एक थिंक टैंक है, ठीक है. ये एक इन्विजन करेगा स्ट्रैटेजिक थर्स्ट एरिया को. ये स्टैंडर्ड सेटर भी है, डिफाइन करेगा कंटेंट को, पेडागोजी को, टेक स्टैंडर्ड को, कैटेगराइज करेगा, इवैल्यूएट इमर्जिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज. सो द मार्केट प्लेस मॉडल इज NETF, free exchange of ideas from edtech innovator, researcher, higher education institution and schools. So NETF basically इसका free exchange of ideas होगा रिसर्चर से, स्कूल से, हायर एजुकेशन से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट जो इनोवेटर हैं उनसे. सो दिस इज द मॉडल. Its mission is to facilitate the decision making process on the development of technology, intervention. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेसिकली ये फैसिलिटेट करेगा. यूनिफाइंग द डिजिटल आर्किटेक्चर, पॉलिसी डिज़ाइन की गई है किसके लिए? स्टूडेंट एक्सेस कर सके उसको. कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाता कि जिसको कोई एक्सेस नहीं कर सकते, कि जो है बस दिखने में अच्छी हो, ठीक है. वो प्रैक्टिकली जो है फीजिबल हो, इसलिए जो है ये पॉलिसी डिज़ाइन की गई है. सो custodian strategy, NETF, National Educational Technology Forum, they are the support system basically. Architecture, NDR, National Digital Education Architecture, and infrastructure and delivery कौन करेगा? दीक्षा. This is the online platform. जिसके थ्रू जो है निष्ठा और ये इन सब का जो है फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन मोड से जो है आप ये मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं. So, owner and core building block and life cycle management, unified structure for school and higher education, one nation, one digital platform, storehouse of QR code, e-content in 15 languages. So, this is related to NETF, NDR and Diksha. Education for all. This is universalization of education, prioritizing the margin. Total student population. So total student population, gender identities, ये are basically जो है SDGs हैं. Socio-economic disadvantaged group, they are female,
ट्रांसजेंडर, SC/ST, OBC, विलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, CWSN, माइग्रेंट्स, लो इनकम. सो दे आर द टारगेट इक्विटी इंटरवेंशन. इनको टारगेट किया गया है फॉर इक्विटी इंटरवेंशन के लिए. The driving force of NETF initiative is equality and equity, ensuring technology unlocks potential for the most vulnerable. So, providing equal opportunities to everyone. So, basically इन पे जो है फोकस है और इसके लिए जो है इन्होंने पीपल टीचर रेशियो जो है 25:1 का रखा है कि 25 बच्चों पे एक स्टूडेंट. अदरवाइज नॉर्मल जो वो है उसमें 30:1 है PTR रेशियो. Nipun Bharat, the foundational mission, national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy. So 100% 2025 तक FLN literacy by grade 3 का ये target है. FLN is foundational literacy and numeracy. The national mission to ensure every child attain foundational literacy and numeracy by the end of grade 3. Grade 3 तक जो है उसको अच्छे से जो है literacy and numeracy जो है बच्चे को आ जाए. So, निष्ठा is capacity building at scale. So, निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट. ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है. इसी से रिलेटेड मैंने आपको अभी पिछली क्लास में NPST बताया था. सो निष्ठा 1.0 किसके एलिमेंट्री लेवल के लिए, 2.0 सेकेंडरी लेवल के लिए, 4.0 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 3.0 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. सो ये सारा जो है कैसे ऑनलाइन वाया दीक्षा ऐप के थ्रू. कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिलीवर्ड डिजिटली टू स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग क्वालिटी. इसके थ्रू जो है स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाएगी टीचर्स को रिलेटेड टू 1.0 जो एलिमेंट्री से है, 2 सेकेंडरी से, 3 फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी से, 4 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से. तो इसको भूलना नहीं है, याद करना है. 1 किसके लिए, 1.0 किसके लिए, 2.0 किसके लिए, 3.0 किसके लिए, 4. सो एलिमेंट्री, सेकेंडरी, देन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन. Indian knowledge system. Indian knowledge system is the integration of Sanskrit offered at all level as an enriching option featuring Sanskrit knowledge system, maths, medicine, philosophy. So इन सबको जो है integrate करना. So basically these are the विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी. They are the institute. इनका formation क्या था? Knowledge को produce करना, wisdom, truth. ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य. दिस इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS. NRF, दिस इज ऑल्सो एन एपेक्स बॉडी जो रिसर्च के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, ऑटोनॉमस बॉडी, academia, researcher, government, industry, they all are linked to this NRF. कोर मैंडेट क्या है? कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यू ग्रांट प्रोसेस होना चाहिए. मेंटरिंग, डॉक्टर, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप मिलेगी. ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिस. 8 वर्टिकल इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज. दीज आर द स्कोप ऑफ दिस मैंडेट. हैकी, दिस इज ऑल्सो एन एपेक्स बॉडी. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, पहले फ्रेगमेंटेड रेगुलेशन थे, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन थे, बट नाउ अब एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटर है. Light but tight regulation means less interference but more accountable. Financial probity and public self disclosure, transparency in infrastructure and outcome. And ये exclude करता है मेडिकल और लीगल को. ठीक है, वकालत और जो है डॉक्टरी को जो है ये एक्सक्लूड करता है. इंक्लूड करता है टीचर एजुकेशन. हैकी के वर्टिकल्स जो है ये हम अभी 2-3 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसका है नॉर्म्स एंड रूल्स सेट करना. ठीक है, सिंगल पॉइंट रेगुलेटर है. की फंक्शन इज बेसिकली इन्फोर्स
फाइनेंशियल प्रॉपर्टी गवर्नेंस एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। द मेटा नैक एक्रीडेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जैसे कि जो है फूड पे जो है ISI का जो है हॉलमार्क होता है इंडियन स्टैंडर्ड का, वैसे ही जो है नैक जो है ये इंस्टीट्यूट को वो एक्रेडिएट करती है, रैंक देती है, ग्रेड देती है, यू कैन से। द मेटा accrediting body oversees ecosystem of accreditor moves to binary accreditation of over 15 years. Its goal is to institution evolve into self-governing degree granting cluster. 3 is HEGC, Higher Education Grant Council. Function इसका क्या है? Funding and financing. Disburse scholarship development fund based on transparent criteria institutional development plan. General Education Council एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटर है, ये फ्रेम करता है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF. इंटीग्रेशन इज विद नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल इंटीग्रेशन। सो ये जो है GEC NSQF एंड NHEQF से लिंक करता है। सो दिस इज द होलिस्टिक लर्नर जो है वो होलिस्टिक है, 360 डिग्री ग्रेड रिपोर्ट कार्ड। फाउंडेशन बेसिकली जो है इसका FLN पे फोकस करना था थ्रू निपुण भारत। देन टीचर्स के लिए निष्ठा NPST प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स। देन ये जो है निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ये जो है सब हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? डिजिटल एक्सेस करेंगे दीक्षा के थ्रू, ठीक है। और इनका जो है गवर्नेंस जो है पूरा रूल्स और जो है रेगुलेशंस जो है ये एपिक्स बॉडी जो गवर्न करेगी वो है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। वैल्यूज रिलेटेड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, ज्ञान प्रज्ञा सत्या। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड forum. Transforming education, transforming India by synchronizing digital architecture, NETF, NDR, equitable access SEDG and streamlined governance है कि NEP 2020 moves from policy to practice. So policy से ये move क्या है? practice तक, aim to liberate the self through knowledge, wisdom and truth. So Indian knowledge system की बात करता है ये, knowledge, wisdom and truth. So this is all about NEP 2020. If you have any doubt, you can comment it